हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट is the rate of transfer of charge from one point to another point in any electrical circuit. Means कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में उसमें what is the transfer of charge. तो अगर मैं बात करूं एवरेज करंट is given as net charge transferred upon time taken. मीन्स कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम क्यू चार्ज को लेके जाते हैं टी सेकेंड में, तो हम करंट को बोलेंगे एवरेज करंट विल बी आई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं इसी में ही कि इंस्टेंटेनियस करंट विल बी गिवन एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी। दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी. The MKS unit of the current is एम्पियर. यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर यूनिट होती है। और एक एम्पियर हम किसको बोलेंगे कि अगर किसी कंडक्टिंग पाथ में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को पे हम 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में लेके जाएंगे, तो जो करंट फ्लो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज हम किसे बोलते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां बना रहा हूं. दिस इज प्लस क्यू एंड हियर इट इज ऑल्सो प्लस क्यू and here it is infinite. और यहां हमने पॉइंट बोला A. हमने ये बोला कि this is point A, this is suppose point B and this is suppose point C. तो अगर पॉइंट B और C पर दोनों पॉजिटिव Q प्लेस्ड हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं इस प्लस Q की बात कर रहा हूं, सेम चार्ज है, तो इसको इधर लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा. और इन दोनों के बीच में क्या होगा? बिकॉज सेम पोलैरिटी के हैं, इट इज ऑल्सो प्लस क्यू, इट इज ऑल्सो प्लस क्यू. तो ड्यू टू बोथ पॉजिटिव चार्जेस इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन लगेगा. तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ेगा. तो वोल्टेज या मैं 1 वोल्ट किसको बोलता हूं? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम. तो देखिए इसका क्या मतलब होता है? 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम का क्या मतलब है कि अगर मैं 1 कूलाम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लेके आ रहा हूं और अगर मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा. मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों चार्जेस हैं जो कि सेम पोलैरिटी की है, प्लस क्यू, इसको मैं इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं, ठीक है, इसके अगेंस्ट में, यानी रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में. तो अगर मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट से इसके अगेंस्ट में लेके आ रहा हूं, इनफाइनाइट से पॉइंट ए की तरफ, अगर मुझे इसको लाने में 1 जूल का काम करना पड़ा, वर्क डन इज 1 जूल, और ये जो चार्ज है वो 1 कूलाम का है, तो 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से जिस पॉइंट तक लाने में मुझे 1 जूल वर्क करना पड़ा, उस पॉइंट के पोटेंशियल को मैं क्या बोलूंगा? 1 वोल्ट. सो वोल्ट इज डिफाइंड एज जूल अपॉन कूलाम. सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज. नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, एज द नेम इंप्लाइज, इट इज डिफरेंस. दैट मींस इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स. हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको बोलेंगे. यानी मैं क्या कह रहा हूं
कि अगर सपोज मैंने बोला था कि बी और सी पे दोनों पे प्लस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे को एक कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एक कुलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में अगर वर्क 1 जूल करना पड़े, तो मैं बोलूंगा दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। So what is the Ohm's law? That if a resistance is connected across this voltage V, this is applied voltage V, this is resistance and this is current I. So what the Ohm's law states that for a given room temperature, for a given room temperature or given conditions, or we can say or at same physical conditions, the amount of current in any conductor is directly proportional to the voltage applied across the conductor. Means here what is important, that is current is directly proportional to voltage. But what I told, at given room temperature or at given condition or at same physical condition, this condition is very very important. If these conditions are same, then we are saying that the current is directly proportional to the voltage applied across it. That means we are saying that I is proportional to V and I is proportional to 1 upon R, that is inversely proportional to the resistance. तो हम करंट को क्या लिखते हैं, I is equal to K V by R. तो if V is in voltage, if V is in volts, R is in ohm and I is in ampere, then in SI units, K is equal to 1, and if K equal to 1 in this given equation, then I is equal to V by R, or in short V is equal to IR. तो जो हम शॉर्ट में बोल देते हैं V is equal to IR is the Ohm's law. It is not the Ohm's law. Ohm's law, what is Ohm's law? Which I have told that at a given room temperature or the given condition or at the same physical condition, the current in any conductor which is applied across this particular voltage at a voltage V, so current is directly proportional to the voltage. And what I told then, कि current is directly proportional to voltage and it is inversely proportional to the resistance. So we can mention I is equal to K V by R. And if we are saying that V is in volt, R is in ohm and current is in ampere, then in SI units K क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, then I is equal to V by R. This is the Ohm's law.